रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जो शलवार बनाएंगे वो बिल्कुल नए अंदाज से होगी। ये ट्यूलिप शलवार है, आपने पहनी तो देखी होगी लेकिन बनानी अभी तक आपको इसका तरीका नहीं आया होगा। ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ये 2.5 मीटर कपड़ा है और इसको मैंने डबल करके प्रेस कर लिया था इसी के साथ। और ये जो हमारा कट्ठा पीस होता है, ये देखें डबल, यहाँ से कटिंग नहीं हुई, ये चीज़ अपनी तरफ रखनी है। इस तरह रखने के बाद हमने इसको यहाँ से ये देखें ट्रायंगल की शेप में मोड़ना है। ये ट्रायंगल की शेप में मुड़ेगा और दूसरा जो पार्ट होगा ना ये वाला भी हमने इस तरह मोड़ना है। इसको यहाँ नोक पे नहीं ले जाना, यहाँ से थोड़ा सा फासला रखना है। ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का फासला होगा और इस तरह इसको मोड़ते हुए यहाँ तक इसको फोल्ड कर लिया। ये देख लें, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल की शेप और इसके बाद हमने इसको यहाँ से ये ऊपर नहीं चढ़ानी, इतना फासला ज़रूर रखना है तकरीबन, ठीक है। और इसको यहाँ से बराबर करना है। बराबर करने के बाद यहाँ से जो मार्जिन छोड़ेंगे हम, ये तकरीबन 2 इंच लाजमी हो, ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ कपड़े की मुनासिबत से यहाँ 2 इंच का गैप लाजमी हो। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये 2 इंच का यहाँ से फासला हो। और अब हमें चाहिए शलवार की लेंथ। शलवार की लेंथ मैं यहाँ पे 36 इंच पे तैयार करूँगी। शलवार का मार्जिन जो रखूँगी नीचे से ऊपर से, ये 36 इंच शलवार मुकम्मल तैयार होगी। ये देखें मैंने नीचे से ये छोड़ा, नीचे वाला दबा तो ये तकरीबन 2.5 इंच ये, और यहाँ से भी 2.5 ये, ठीक है। इसको यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ से हमें मैं बेल्ट ज़्यादा रखूँगी क्योंकि कपड़े की यहाँ से लेंथ छोटी है। अगर आप इसमें 2 इंच का बेल्ट लगाना चाहते हैं 2 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3-4 इंच का बेल्ट लगाऊंगी। तब की लेंथ यहाँ से बराबर नहीं, ये देखें, ये यहाँ से हमने कटिंग करनी है। इस वजह से इसकी लेंथ पूरी करने के लिए मैं यहाँ पे ये रखूँगी। ये तकरीबन 33 इंच पे तैयार है ये, और यहाँ से भी हम 33 पे रखेंगे। ये जी हमारा नीचे वाला फैब्रिक यहाँ तक है, इसको हमने मैच करना है। ये कटिंग होगी, जितने फिर शलवार लेंथ है उसके हिसाब से मैं बेल्ट ऊपर डालूंगी, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह की करते हैं, थोड़ी सी तिरछी होती है ये कटिंग हो। अब हमें अक्सर शलवार का आसन जो होता है वो 15 इंच 16 इंच होता है, लेकिन इसका 1 इंच 1.5 इंच छोटा होता है आसन। तो यहाँ पे मुझे आसन तैयार चाहिए। ये 13.5 इंच पे तैयार था। शलवार के हिसाब से मैं यहाँ पे रखूंगी, ये 8 इंच का निशान लगाऊंगी, बाकी हमारा बेल्ट में से आसन निकलेगा। तकरीबन इतना हमारा बेल्ट बन जाएगा। ये देखें 13-13.5 इंच पे, और ये इतना हमारा बेल्ट हो जाएगा। तकरीबन 5 इंच का हमारा बेल्ट होगा। 5.5 पे रखेंगे तो हमारा ये तकरीबन 5 इंच पे तैयार हो जाएगा बेल्ट। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे। ये अब इसको ये देखें यहाँ से गोलाई में करना है।
ये हमारा आसन है। ठीक है, इसकी हम अब सिलाई बाद में लगाएंगे, पहले हम ये फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। यहाँ से मैं थोड़ी सी शेप दूंगी, ये नोक बिल्कुल हल्की सी बन जाएगी। अब हमारा ये एक पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा हो। मैं इसको अलग से कटिंग करके बता देती हूँ। और ये दूसरा हिस्सा है। इसको भी ऐसे ही हम लगाएंगे। ये इसके यहाँ पे चुनट्स आ जाएंगे और ये जो तरफ है ना, ये हमारा लेस के साथ कवर होगा। और एक हमारी ये ऊपर वाली जो सिलाई है, ये इसमें सारा लेस यहाँ तक लगेगी, तकरीबन 8 इंच 10 इंच 12 इंच इतना भी लगा, लेकिन इतना हिस्से पर हम लेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हल्का सा मैं निशान लगा लेती हूँ, मैं आपको इस स्टेप से भी बता दूँ। ये देखिए, तकरीबन 19 इंच पे मैंने निशान, यहाँ तक हमारी लेस आएगी, ये सारे हिस्से पे, ये और ये। जब आप इसकी लेस लगा ले तो दूसरे हिस्से को भी ऊपर रख के देख ले, जिस अंदाज से लेस आएगी वो आपने लगानी। मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने ना फोल्ड करने लगी हूँ, ये किनारी जो मैंने आपको कहा पहले फोल्ड होगी फिर बाद में लेस लगेगी। इस तरह ये सारी जो है इस तरह किनारी हम बनाते हुए यहाँ तक इसे फोल्ड करूंगी, यहाँ तक। ये दूसरा हिस्सा भी फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम आसन जोड़ेंगे ये साथ में। ठीक है, ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली, देखें, ये दोनों तरफ जो पल्ले हमने शलवार के, इसकी सिलाइयाँ लगा के अब हम आसन को आपस में जोड़ेंगे। आसन का तरीका ये होगा, ये देखिए, ये देखें। आसन को अब सीधा करने के लिए देखिए, इस तरह हम थोड़े छोटे छोटे टक लगाएंगे। और इस तरह हम सीधा करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके ये देखें, मैं इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लूँगी, अपनी जगह से नहीं लगा, ठीक हो जाएगा। ये जो कट लगाएंगे भी सेव हो जाएंगे और कपड़ा नहीं निकलने लगा इससे। इसके बाद हम इससे को इस तरह, ये देखिए, इस तरफ लेस लगानी है और यहाँ तक हमने ये लेस लगानी है, यहाँ तक। ऊपर तक लगाने का कोई फायदा नहीं है, अंदर आ जाना। इस तरफ भी हमने ये सारा फोल्ड करके और यहाँ तक भी लेस लगानी है। ये मैंने लेस लगा ली है, ये देखें, ये यहाँ तक लगाई है और ये जो है ये ऊपर तक लगी है, देख सकते हैं आप। ये इसका कोना बनेगा पांचे का, इतना हम पांचा रख लेंगे, तकरीबन 6 साढ़े 6, आप अपने पांचे के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप इसे चुनटे कम डालना चाहती हैं तो आप इसे यहाँ बढ़ा के रख लें। अगर आप ज़्यादा डालें, मैं यहाँ पर ज़्यादा डालूंगी, चुनट का इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने इतना रखा है तकरीबन गैप, मैं आपको इंची टेप के साथ बता देती हूँ।
ये देखिए तकरीबन 5 इंच है। ये 5 इंच का कपड़ा जो मैं अंदर की तरफ रख के ये ऊपर इस तरह आएगा। ये यहाँ तक मैं सिलाई लगा लूँगी ये मशीन की। और इसके बाद हम जैसे बेल्ट वाली चुनर्स का इस्तेमाल बेल्ट वाली शलवार में करते हैं, यहाँ फ्रॉक्स में ये वाली चुनर्स करते हैं। ये वाली चुनर्स ऐसे 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 ये सारे तरफ डाल के बेल्ट लगा लूँगी साथ में। ये लेस लगा लिया मैंने, ये फाइनल में जोड़ लिया। ये देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा साफ। अब हम चुनर लगाते हुए ना ये देखेंगे, ये दरमियान आसन की सिलाई है और ये साइड से है। ये दरमियान पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे चुनर्स का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह मैं मशीन से भी आपको लगा दूँ। ये इस तरह ये सारे जहाँ तक बेल्ट आप अपने हिप के हिसाब से या अपनी शलवार के जितना भी आप खुला बेल्ट पहनना चाहती हैं उतना नहीं। ये मैंने टोटल जो है कपड़ा लिया है 22 इंच पे, जो हमारा तकरीबन 21 इंच पे तैयार हो जाएगा। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। और चौड़ाई मैंने इसके लिए 7 इंच, जो ये नेफे के बाद 5 इंच रह जाएगा। ठीक है, इसको हम बेल्ट बना लेंगे और ये चुनर डाल के हम बेल्ट साथ में अटैच करेंगे। ये दरमियान आसन से यहाँ पे और इसको यहाँ पे ये दरमियान में रख के इसको निशान लगा लेना। ये देखें छोटा सा मैंने निशान लगाया और इस निशान से मैंने चुनर डालने शुरू करनी है ताकि हमारी बराबर चुनर आए। पहले इस तरफ डालेंगे फिर उस तरफ डालेंगे तो एक तरफ की पूरी होगी चुनर। देख सकते हैं। जहाँ ये सारी रिएक्शन एक में चुनट आएंगी इस तरह और वहाँ से मैं डालूंगी तो वो भी जहाँ तक ये बेल्ट पूरा होगा वहाँ तक ये चुनट होगी। ये मैं यहाँ तक डाल के छोड़ने लगी हूँ और यहाँ से अब डालेंगे। ये देखिए ये इस आसन से ये यहाँ से और वहाँ तक जाएंगे ये चुनट्स। तो थोड़ा सा गैप मैंने वहाँ छोड़ा है, यहाँ पे भी छोड़ने लगी हूँ। यहाँ से मैं डालूंगी और हमारी बराबर हो जाएंगी चुनट्स। और अगर हमारी एक्स्ट्रा डालनी पड़ी तो वो बेल्ट के साथ मैं डाल लूँगी। देखिए ये चुनट्स ये मैंने बेल्ट के ऊपर इलास्टिक लगा ली है। ये देखें और ये दरमियान से मैंने निशान लगाया है ये सिलाइयों को जोड़ते हुए। ये देखिए हमारी चुनट्स बराबर आई है। इससे इतना दूसरी तरफ करेंगे और ये बेल्ट साथ में जोड़ लेंगे। और ये फ्रंट साइड है देखिए आप। और अगर हम यहाँ से दिखाएं तो ये इस तरह इसकी लुक आएगी। इसका ये आसन ये थोड़ा सा इस तरह नजर आएगा। ये देखिए गुलाई में। और ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। ये ट्यूलिप सलवार की फाइनल लुक है। देखें आप। अगर आपको ये हमारा आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।